या हमने एक ब्रीफिंग कर ली गुडविल के ऊपर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई वेरियस मेथड फॉर गुडविल वैल्यूएशन, कि गुडविल को वैल्यू कैसे करेंगे, ठीक है। पहले गुडविल का वैल्यूएशन देख लेंगे, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे भाई हर एस्पेक्ट में, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो क्या होगा, एडमिशन होगा तो क्या होगा, रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा, उसमें कैसे ट्रीट करेंगे वो देखेंगे। तो उससे पहले वैल्यूएशन, ठीक है। सो मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला 3 तरीके हैं, फिर उसके सब में आ जाता है। पहला है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है सुपर प्रॉफिट, तीसरा है कैपिटलाइजेशन बेसिस, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट, अब ये एवरेज प्रॉफिट के भी 2 तरीके में निकाल सकते हैं हम इस एवरेज प्रॉफिट को। पहला सिंपल एवरेज करो, दूसरा वेटेड एवरेज करो, ठीक है। तो क्या है एवरेज प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट जो आप कमाते हो, करेक्ट, नॉर्मल प्रॉफिट जो आप कमाते हो उसका एवरेज, ठीक है। सो 2 तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो, एक सिंपल एवरेज, दूसरा वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज आपको कब लगाना है, सिंपल एवरेज कब लगाना है, तो जब एवरेज प्रॉफिट यानी ईयरली बेसिस पे कैसे रहता है कि भाई मैं देख रहा हूं कि मैं पिछले 5 साल से ऑपरेट कर रहा हूं, पहले साल में इतना आया, दूसरे साल में इतना है, तीसरे साल में इतना है, चौथे साल में इतना है, 5वें साल में इतना है, तो छठे साल में कितना आएगा, करेक्ट। तो भाई एवरेज प्रॉफिट निकालने बोल रहा हूं, तो आप क्या करोगे, उसके 2 तरीके हैं, सिंपल एवरेज एज वेल एज वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज कब निकालोगे, जब अनइवन ट्रेंड होगा, जब अनइवन ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट होगा। कैसे, अनइवन ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अनइवन ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि भाई समझो ये नंबर ऑफ ईयर है, 1 2 3 4 5, दीज आर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और ये है प्रॉफिट जो आपकी फर्म कमाती है। पहले साल में कमाया 10,000 रुपए, दूसरे साल में कमाया 8,000 रुपए, तीसरे साल में कमाया 18,000 रुपए, चौथे साल में कमाया 16,000 रुपए, 5वें साल में कमाया 25,000 रुपए। बताओ, अब इसमें कहीं भी कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है क्या, ये बढ़ते ही जा रहा है क्या, नहीं। क्या ये घटते ही जा रहा है क्या, नहीं। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कैसे भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, ठीक है। बढ़ता घटता कैसे भी रहेगा, चाहे तो इसको इधर ऐसे कर लो कि भाई चौथे साल का 25,000, उसके बाद 16,000, मतलब कैसे भी बढ़ रहा है, कैसे भी घट रहा है, कोई ट्रेंड नहीं है। उस केस में आप अप्लाई करोगे अनइवन ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट जब रहेगा, तब आप अप्लाई करोगे सिंपल एवरेज, ठीक है। आपको निकालने बोला है कि भाई मेथड ऑफ वैल्यूएशन करो अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर। तो उसके अंदर तो 2 आ जाते हैं, सिंपल और वेटेड। तो ये कब अप्लाई करना है, सिंपल वाला, जब आपको दिखता है क्वेश्चन में दिया है कि भाई ये तो प्रॉफिट दिए 5 साल का, लेकिन उल्टे मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, कोई ट्रेंड नहीं है, या तो ऊपर जाना चाहिए या तो नीचे, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तब मैं अप्लाई करूंगा सिंपल एवरेज मेथड। अब सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स या सम ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। तो सम ऑफ प्रॉफिट क्या है, टोटल करो 10,000 प्लस 8,000 प्लस 18,000 प्लस 25,000 प्लस 16,000 डिवाइड बाय, तो क्या हो गया टोटल 77,000। दिस इज योर सम, इन सबको मैंने टोटल कर लिया, तो जो सम आ रहा है, ठीक है, ये डिवाइड बाय कितना, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 5। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा,
77,000 divided by 5 will give you ₹15400. This will be your एवरेज प्रॉफिट के अंदर आप निकालोगे, ठीक है, ओके ना। एवरेज प्रॉफिट के अंदर आप निकालोगे, तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल ऐसा बोला जाता है कि भाई जितना एवरेज प्रॉफिट आया इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यानी 2-3 साल कितना भी साल लगा दो उतना हो जाएगा आपका गुडविल, करेक्ट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट इसमें आप ऐसे निकालोगे। और उसके बाद गुडविल, तो अगर क्वेश्चन में देंगे कि भाई सबसे पहले तो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, अभी उसको कितने साल से आपको इंटू करना है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो जितना निकाला है वही आपका बन जाएगा गुडविल, ठीक है। बट क्वेश्चन में स्पेसिफाई करते हैं कि भाई जितना आपका एवरेज प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से 2 साल से, यानी परचेज इन द सेंस कि इसको हम कितने साल से मल्टीप्लाई करें तब जाके हमारा गुडविल आएगा, तब जाके हमारा गुडविल आएगा, ठीक है। तो 2 साल से कर सकते, 3 साल से कर सकते, 5 साल से कर सकते, एज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सिंपल एवरेज मेथड में जब अनइवन ट्रेंड रहेगा तब। देन इफ ये कब अप्लाई करेंगे, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो और डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, या तो आपका ट्रेंड इंक्रीजिंग हो या तो आपका ट्रेंड डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे होता है, समझो ये नंबर ऑफ ईयर है 1 2 3 4 5, ये बहुत छोटा है इसलिए मैंने इधर लिख लिया आपका, लेकिन इसके नीचे लिखना है, या ऐसे कर सकते हो कि पहले ये लिख लिया उसके बाद एक एक लो, सिंपल एवरेज के नीचे ये सॉल्व कर लिया, फिर वेटेड एवरेज के नीचे अभी जो कराऊंगा वो कर लिया, फिर बाकी के नीचे वैसे वैसे लिख सकते हो, ठीक है। सो इंक्रीजिंग ट्रेंड का पहले हम देखेंगे, कौन सा इंक्रीजिंग ट्रेंड। प्रॉफिट दे दिए 10,000 12,000 15,000 18,000 25,000, ठीक है। अब आप इसमें ये मत देखना कि इधर 2,000 से बढ़ा इधर 3,000 से बढ़ा, ऐसा नहीं, बढ़ना चाहिए। वो 200 से बढ़ो या 2,000 से बढ़ो, उसमें कोई हमें इसका गैप के तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमें बस इतना देखना है कि ये बढ़ते जा रहा है। हमें क्या देखना है, ये बढ़ते जा रहा है प्रॉफिट, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड। डिक्रीजिंग ट्रेंड किसको बोलते हैं, और प्रॉफिट क्या है, समझो 10,000 8,000 7,500 7,000 2,000 ऐसे कम होते जा रहे हैं, ठीक है, या तो कम होते जा रहा है या तो बढ़ते जा रहा है। ऐसे ट्रेंड में जब ऐसा आपको प्रॉफिट दिया रहेगा तो बढ़ने के इसमें दिख रहा है तो घटने के इसमें दिख रहा है, तब आप आके अप्लाई करोगे वेटेड एवरेज मेथड, तब अप्लाई करोगे वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल तब आप यूज करोगे। तो उस केस में आप कैसे करोगे, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अप्लाई अ वेट, यू हैव टू अप्लाई अ वेट। रिसेंट ईयर, ठीक है, लेटेस्ट द ईयर, हायर विल बी द वेट। फॉर एग्जाम्पल ये ईयर है, ठीक है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 एंड ईयर 5। आपका प्रॉफिट आ गया, दोनों में से कोई एक उठा लो, ये उठा लेते हैं जहाँ पे इंक्रीजिंग ये है 10,000 12,000 15,000 18,000 25,000। अब आपको वेट लगाना है, इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 और इसको 5, ये है करके नहीं, पहला साल है दूसरा साल है करके नहीं, ठीक है। जितना ईयर में जितना कैसा रहता है कि इसमें वेट मतलब उसको लगाते जो हमसे बहुत रिलायबल रहेगा, जो अमाउंट हमसे बहुत रिलायबल रहेगा, या जो साल के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इमेजिन करो कि मुझे पिछले साल लॉस हुआ, ठीक है, और उससे पिछले साल प्रॉफिट हुआ, उससे पिछले साल प्रॉफिट हुआ, लेकिन मेरा पिछले साल लॉस हुआ है तो मेरा प्रोबेबिलिटी ये होता है कि भाई इस साल भी लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, तो मैं पहले लॉस को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा या वेट दूंगा।
सिमिलर वाइज यहाँ पे भी, ठीक है। तो जैसे ईयर 1 में 10,000 है तो 1 वेट दिया, क्योंकि ईयर 1 में जो होगा 5वें साल या छठे साल का उतना नहीं हो सकता। छठे साल के लिए कौन सा प्रॉफिट बहुत करीब है, 5वें साल वाला प्रॉफिट, इसलिए उसको ज्यादा वेट देते हैं, ठीक है, ओके ना। क्योंकि ये सब जो प्रॉफिट दे रहे हो आप कहीं ना कहीं खड़े रह के दे रहे हो कि मेरा पिछले साल इतना प्रॉफिट था, फिर इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, करेक्ट। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई 10-11 में इतना था, 11-12 में इतना था, 12-13 में इतना था, 13-14 में इतना था, 14-15 में इतना था। तो आपके पीरियड से जो भी प्रॉफिट ईयर करीब वाला है उसको आप ज्यादा वेट देते हो, इसलिए इधर वेट ज्यादा दिए इसको, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे खड़े नहीं हो, आप यहाँ इसके बाद खड़े हो, छठे पे या जहाँ पे भी, ओके। सो वेट, अब क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है, या वेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट या वेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हो। उस बेस पे क्या करोगे आप, इंटू कर दोगे, इंटू करोगे तो क्या आएगा, 10,000, 24,000, 45,000, ठीक है। 18 कितना हुआ, 18 36 36 36 36 आपका 72, करेक्ट। 18 इंटू 4 72, तो 72, ठीक है, ओके। 72 हुआ और 25 का 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। तो अभी ये आपने प्रोडक्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, अब इसको कर दो टोटल, प्रोडक्ट आया तो प्रोडक्ट को कर दो आप टोटल, ठीक है। यार तो 1,25,000 उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया, तो अभी टोटल करो, 10,000 प्लस 24,000 प्लस 45,000 प्लस 72,000 प्लस 1,25,000 will give you 2,76,000, ओके, 2,76,000। इधर जगह शायद स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा इसलिए साइड में लिख रहा हूं मैं। और ये वेट का टोटल करोगे तो कितना आता है, 1 + 2 3 6 10 15, ठीक है, कितना आता है 15। तो इसमें क्या करोगे आप टोटल प्रोडक्ट या टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, कितना आएगा, 2,76,000 डिवाइड बाय 15 करोगे तो कितना आएगा, 2,76,000 डिवाइड बाय 15 करोगे तो 18,400, क्या आएगा, 18,400। दिस विल बी योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, and this weighted average profit when get multiplied with the number of year of purchase it will become a goodwill value, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है, तो उससे इंटू कर दो तो आपको वो बन जाएगा गुडविल वैल्यू, ठीक है, ओके। तो ऐसे निकालते हैं जहां पे आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा, जहां पे अनइवन ट्रेंड रहेगा ये। तो अभी हम एक्चुअली कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, यहाँ तक अभी तक हम एवरेज प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से इंटू कर देंगे, यानी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यानी मैं बोलूंगा कि भाई जितना एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है ना उसका दुगना मेरा गुडविल माना जाएगा, ठीक है, या तिगुना, यानी एवरेज प्रॉफिट, यानी अभी क्या है, हर साल मेरे को इतना प्रॉफिट तो आता है, 15,400 रुपए हर साल ऑन एन एवरेज मुझे इतना प्रॉफिट तो आता है। तो इस एवरेज प्रॉफिट को इनटू नंबर ऑफ 2 इयर्स कर दो या नंबर ऑफ 3 इयर्स कर दो, दैट विल बिकम माय गुडविल, ठीक है, दैट विल बिकम माय गुडविल। ऐसे कैलकुलेशन में अगर पूछेगा तो वैसा आपको करना है। तो उसके लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकालोगे, या तो सिंपल एवरेज से या तो वेटेड एवरेज से, क्लियर, ठीक है। अब मैं मिटाऊंगा ये 2 बाकी हैं, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड बाकी है, ओके। तो अभी मैं सारा मिटाकर
तो आपको लिखना कैसे है, आप पहले ये लिख लो ये पार्ट कि भाई एवरेज प्रॉफिट में दो चीज, सुपर प्रॉफिट में दो चीज, कैपिटलाइजेशन। उसके बाद एक एक लेना कि भाई सिंपल एवरेज में कैसे कैलकुलेट करूं, वेटेड एवरेज में कैसे कैलकुलेट करूं, नीचे उसके नीचे फिर अभी मैं सुपर प्रॉफिट अंडर नंबर ऑफ ईयर मेथड में कैसे, या एन्युटी मेथड में कैसे, और कैपिटलाइजेशन मेथड में कैसे। ठीक है, तो अब मैं बोर्ड मिटा रहा हूं, तो देख लो एक बार। देख लो तो या अब हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट बेसिस। ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू सुपर प्रॉफिट बेसिस, let me tell you what is super profit. What is super profit? What is super profit? Ask yourself. I can't ask because I can't get the answer. So ask yourself, what is super profit? Let me give you one example. This is my market. This is my market. Market of what? रेस्टोरेंट ले लो। ठीक है, हैव द सेम कैटेगरी रेस्टोरेंट, सब ईटरी है, सब खाने वाले ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नवरत्ना, शबरी, ठीक है, मतलब सब होटल्स है, खा सकते रेस्टोरेंट्स है। ठीक है, सब सेम कैटेगरी के, सेम, बड़े भी सेम, ऐसा नहीं कि कोई छोटा है कोई एकदम बड़ा है, नहीं, सब बराबर। ठीक है, मार्केट आपका किसका है? रेस्टोरेंट्स का। ओके, अब उस केस में रेस्टोरेंट ए है, रेस्टोरेंट बी है, रेस्टोरेंट सी है और रेस्टोरेंट डी है। ठीक है, रेस्टोरेंट ए का जो प्रॉफिट आता है वो इतना आता है। अब मैंने वैल्यू डाला नहीं है, चलो वैल्यू अगर मैं डालू तो रेस्टोरेंट ए का प्रॉफिट जो आता है वो आता है, मान लो कि भाई 10,000 रुपीज। ओके, ये बहुत कम है। ठीक है, बट डिनोमिनेशन, हमें डिनोमिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है। तो मैं तो 100 ही कर देता हूँ, 100 रुपए का प्रॉफिट आता है। ठीक है, बी का जो प्रॉफिट आता है वो 150 का आता है, सी का जो प्रॉफिट आता है वो 70 का आता है, और डी का जो प्रॉफिट आता है वो 110 का आता है। करेक्ट, 110 का आता है। अब आप देख रहे हो कि जहां पे मार्केट एक ही है, उसी मार्केट में 4 होटल है, बट एक होटल का प्रॉफिट आता है 100, दूसरे होटल का प्रॉफिट आता है 150, तीसरे होटल का 70 और चौथे होटल का 110। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इससे आपको पता चलता है कि यार बी का तो भाई चारों में देखा है तो बी का तो बड़ा प्रॉफिट है एज कंपेयर करेंगे तो, जबकि सेम एरिया है, सेम जगह पे सारे होटल हैं, फिर भी बी का ज्यादा ऑपरेशन क्यों, बी का ज्यादा प्रॉफिट क्यों? ठीक है, तो यस, तो कहने का मतलब ये है जहां पे हम नॉर्मल प्रॉफिट से जो ऑपरेशन का कंपेयर करेंगे, ये हो गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पे सबका जितना सेम आता है। ठीक है, जहां पे नॉर्मली हम ऑपरेट करेंगे तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे, वो उसके ओवर एंड अबव जितना प्रॉफिट आता है, दैट इज माय सुपर प्रॉफिट। अब ये कैसे पकड़ा कि भाई सबसे मिनिमम किसका है? मिनिमम पकड़ लिया, उतना तक नॉर्मल प्रॉफिट, उसके ओवर एंड अबव जो कमाए वो सुपर प्रॉफिट। अब मुझे बताओ ओवर एंड अबव कमाए कैसे? क्यों बी ने क्यों 150 तक कमाया, क्यों डी ने क्यों 110 तक कमाया, क्यों ए ने क्यों 100 तक कमाया? बताओ। बिकॉज ना, अब इनमें भी देखा जाएगा तो बी का सबसे ज्यादा है। वाई?
because of goodwill. So when I apply this super profit method, I get to know कि यार B तो भाई जो नॉर्मल प्रॉफिट है, ये नॉर्मल मतलब नॉर्मल जिनका जितना एंड ऑन एन एवरेज जितना नॉर्मल प्रॉफिट हर बिजनेस का जो कॉमन है उसके ऊपर इतना कमाया है. कितना कमाया है? 80 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए. तो इसका गुडविल ज्यादा है. फिर किसका आता है? डी की बारी आती, फिर ए की बारी आती. बी सी का तो कोई सुपर प्रॉफिट है ही, क्योंकि जितना नॉर्मल में आना चाहिए प्रॉफिट जो पूरे इंडस्ट्री का अगर एवरेज करूंगा तो उतना ही उसका भी आ रहा है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे? ठीक है. तो सुपर प्रॉफिट इसे बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट इसे बोलते हैं. ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट इज योर सुपर प्रॉफिट. ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट, ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट इज योर सुपर प्रॉफिट. ये है कि प्रॉफिट ही है, कोई प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो आप, लेकिन आपके पास लोग ज्यादा आ रहा है, आपका बिजनेस ज्यादा हो रहा है, आपका ऑपरेशन ज्यादा हो रहा है, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप या तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देते होंगे, या जो भी जिस हिसाब से भी भाई कस्टमर का आप कस्टमर आपके लिए लॉयल है, कस्टमर आपके होटल में आके खाना चाहते हैं. करेक्ट. इसलिए इन चारों में आपका जो बिजनेस है वो इतना तेजी से चल रहा है. क्या है ये? प्रॉफिट. गुडविल. ये क्या है? गुडविल. ठीक है. गुडविल, नाम, रेपुटेशन. तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा है वो निकालेंगे. ठीक है. और उसके बेस पर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे. समझ गया? तो ये मैं मिटाऊं इसको अभी, इसमें मिटाऊंगा अभी. ठीक है. देख लो. चलो. तो यस, तो हमने देख लिया भाई, सुपर प्रॉफिट इज ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स दैट ब्रिंग अस टू द फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल यानी 150 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी 70. एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नाउ वेयर एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट. ये क्या देख रहा हूं? एक्चुअल प्रॉफिट इज योर एवरेज प्रॉफिट. Actual profit is your average profit. Whatever you earn over the years, what you have to do? Either you get it, you have to calculate the average profit by simple averaging it or weighted average method के थ्रू आप क्या निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट निकाल दोगे. फिर उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे. Where your normal profit इज इक्वल टू, हाँ अब बताओ मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल गिव यू नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज माइनस यानी एक्चुअल माइनस नॉर्मल करोगे तो दे गिव यू सुपर प्रॉफिट. अब पहले हम एक एक टर्म के बारे में बात करें. एवरेज आपको पता है तो उसके बारे में बात करके कुछ फायदा नहीं, मतलब फायदा नहीं इन द सेंस फिर से रिपीट नहीं करना. देन यू नो अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड. व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? अभी जो ग्रेजुएशन में तो नहीं हो, कोई भी ग्रेजुएशन में रहते तो उनको पता रहता कि भैया कैपिटल एम्प्लॉयड का, क्योंकि उधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम आप कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ ये करते हो, क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन में आता हो, या जिन्होंने आईपीसीसी कर लिया उनका. बट आपको तो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन में तो अभी तक कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में पता नहीं रहेगा आपको, अगर जो आप SY या उससे भी नीचे में पढ़ रहे हो 12th फर्स्ट ईयर या ऐसे. ठीक है. तो खैर आपके केस में तो अभी तक क्या कैपिटल एम्प्लॉयड का पता नहीं होगा. कैपिटल एम्प्लॉयड वो बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस.
कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. नाउ capital employed means investment in the business. Okay, now what is investment in the business? Tell me one thing, how you will invest in the business? Either you will bring the cash which is known as capital, or you will take the loan from bank or from any other unsecured sources. रिश्तेदार जैसे भी एक सिक्योर यानी बैंक से या जहाँ पे अनसिक्योर रिश्तेदार वगैरह सबसे ले लिया. तो इन दोनों के थ्रू आप पैसे जमा करोगे, पैसे जमा करके आप ऑपरेशन स्टार्ट करोगे. कैसे? या तो आप लोगे फिक्स एसेट. पहले तो फिक्स एसेट ही चाहिए क्योंकि भाई मतलब या तो जगह या तो मशीनरी विशनरी सब चाहिए. ठीक है, बचा पैसा कैश में पड़ा रहेगा. ठीक है, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है जो पैसा जमा करोगे वो बिजनेस में डाल के बिजनेस स्टार्ट करोगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. क्या मुझे बताओ, जितना आपने इन्वेस्ट किया, आप अभी सोचते ना कि भाई हमने इतना का खर्चा किया है, कम से कम इतना तो प्रॉफिट निकलना चाहिए साल का. कम से कम इतना प्रॉफिट या इतना प्रॉफिट तो निकलना चाहिए. तो इतना जो प्रॉफिट निकलना चाहिए, जो सोचते ना, जो एक्सपेक्टेशन रहती है रिटर्न की, इतना मैंने डाला है पैसा तो इतना. जैसे कि आप बैंक में जाके डिपॉजिट करते हो तो इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4%. ठीक है, 4%. एफडी रखते तो लगभग 8.5%, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, 8.5% लगभग मिलता है. ठीक है, वो क्या है? आप अपना पैसे डाल रहे हो तो उतना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो सिमिलर वाइज इधर भी बिजनेस में मैं पैसा डालूंगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई साल में मुझे इतना % रिटर्न आना चाहिए. उसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो ये रेट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में. ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको दिया रहेगा. इसमें भी अभी हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना इसमें, क्योंकि जितना क्वेश्चन रेलेवेंट है उतना ही बात करना है. कभी आपको दिया रहेगा कि भाई मार्केट रिटर्न इतना है, कभी रिस्क रेट रिटर्न इतना दिया रहेगा. कुल मिला के आपको सबको टोटल करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेके आ जाना कि भाई नॉर्मल रेट इतना है मेरा. ओके, उसमें बहुत सारी चीजें जो आईपीसीसी में आप पढ़ोगे, यहाँ पे उतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हमें जितना टॉपिक है ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक है. तो जितना टॉपिक इधर ही उतना खत्म करते हुए हमें जाना है. ठीक है, जिसका डिटेल आगे नहीं आएगा उसको देख लेना है. जिसका डिटेल आगे आएगा और यहाँ पे वो कवर नहीं है क्वेश्चन में तो हमें उतना उस पर बात नहीं करना. ठीक है, सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशन कि भाई इतना पैसा डाला है तो कितना रिटर्न उसमें से आना चाहिए पर ईयर. ओके, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा. क्लियर? ये दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा. ओके, सो एक्चुअल प्रॉफिट इज योर एवरेज प्रॉफिट, जो कि पिछले में हमने निकाल लिया था. नॉर्मल प्रॉफिट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इसके थ्रू जो भी अमाउंट आएगा उसको इंटू करोगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यानी दिया रहेगा कि भाई 2 साल पकड़ लो, जितना मेरा सुपर प्रॉफिट आ रहा है इंटू 2 कर दोगे तो यानी मतलब उसका डबल मेरा गुडविल होना चाहिए. ठीक है, या ट्रिपल मेरा गुडविल होना चाहिए. ओके, बस. तो फॉर्मूला क्लियर? हम इस पे एक सम सॉल्व करेंगे. देख लो फॉर्मूला. या हम अभी एक एग्जांपल लेंगे. ठीक है ना, चलो एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल क्वेश्चन में दिया है कि भाई अ फर्म of A, B and C has a total capital investment of 4,50,000. टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है वो लोगों ने. कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,50,000. ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%. ठीक है, प्रॉफिट बोला है कि फर्स्ट ईयर में 70,000 है, सेकेंड ईयर में 80,000 है, थर्ड ईयर में 1,20,000 है, फोर्थ ईयर में 1 लाख है. फर्स्ट ईयर में 70,000, सेकेंड ईयर में 80,000, थर्ड ईयर में 1,20,000 और फोर्थ ईयर में 1 लाख. ठीक है,
कैलकुलेट, और क्या बोला है, फाइंड आउट गुडविल if it is based on 3 years purchase on 3-year purchase on average profit of past 4 years। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 4,50,000 रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है, तो इतना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट कितना आया है, 70,000, 80,000, 1,20,000 एंड 1 लाख। क्वेश्चन में दिया है कि भाई फाइंड आउट गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 ईयर ऑफ परचेजेस ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। तो 4 ईयर से इसका एवरेज निकालना है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट सॉरी एवरेज सुपर प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर सुपर प्रॉफिट निकालना है, और इंटू 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा गुडविल। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिख लो, इसको मैं मिटाने वाला हूं और हम सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन को लिख लो, पॉज कर लो, लिख लो। मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो इतना तो मुझे चाहिए फिलहाल सोल्यूशन के लिए, अदरवाइज फिर वो बार बार बुक देखना पड़ेगा मुझे। तो इतना मैं रख रहा हूं, सोल्यूशन इधर कर रहा हूं, आंसर। ठीक है, सो व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट इज सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट is equal to actual profit minus normal profit, actual profit minus normal profit। ठीक है, अब सबसे पहले मैं थोड़ा स्पेस छोड़ के एक्चुअल प्रॉफिट निकालूंगा। एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट क्या है आपका, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जहां पे भी आ गया तो दो मेथड के हिसाब से निकलता है, सिंपल और वेटेड। यहाँ पे देखो ट्रेंड कैसा है प्रॉफिट का, प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट गया, मतलब सेम ट्रेंड नहीं है, सेम ट्रेंड नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है। बढ़ता ही रहता तो उधर में वेटेड लगा देता, बढ़ता 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 इधर भी बढ़ जाता तो वेटेड लगा देता। बट अभी इधर क्या लगाऊंगा मैं, अनइवन ट्रेंड है, तो क्या लगाऊंगा सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज में क्या आएगा, 70,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 4, कितना आता है, 70,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख विल गिव यू 3 लाख। 70,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको मिलता है 92,500। कितना मिलता है, 92,500। तो ये तो हो गया मेरा एक्चुअल प्रॉफिट, 92,500 एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट 4 साल का मिलाकर इतना आ गया है। अब मैं निकालूंगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का जैसे मैंने बोला था कि कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करोगे तो आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4,50,000, नॉर्मल रेट इज 15%, कितना आएगा मतलब 4,50,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 विल गिव यू 67,500। हाउ मच, 67,500। तो दिस इज योर 67,500। तो ये क्या हो गया आपका, सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है, 92,500 माइनस 67,500 विल गिव यू 25,000। ठीक है, दिस इज सुपर प्रॉफिट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल, देयरफॉर गुडविल
इज इक्वल टू 25,000 इंटू 3 साल का परचेज बोला था, तो कितना आया 75,000 रुपीज इज योर गुडविल। 75,000 rupees is your goodwill. Why? Because it's given in question that whatever super profit you will calculate, ठीक है, उसको हम 3 ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा गुडविल आएगा। अभी शायद आप लोग को डाउट आ रहा होगा सर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है सर? नंबर ऑफ परचेज ये है कि जहां पे आपकी आशा है, ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो ये गुडविल है ना 25,000 का, ये 3 साल तक मुझे कंटिन्यूस बेसिस पे मिलेगा, या मुझे 2 साल तक इतना तो मुझे मिलेगा ही सुपर प्रॉफिट, ठीक है। 25,000 मुझे 3 साल तक इतना तो सुपर प्रॉफिट मिलेगा ही, जहां पे मेरा एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, इतना तो मुझे मिलेगा ही, इसलिए मैं इतने से इंटू करके वो टोटल गुडविल को निकालता हूं। समझ गए? ठीक है। या सो गुडविल आपने नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई किया तो आपको 75,000 आया है। यही है आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड के बेसिस पे गुडविल निकालने का तरीका। ठीक है, गुडविल निकालने का तरीका कॉपी कर लो। अच्छा, अब हम बात करेंगे एन्युटी मेथड। किसकी बात करेंगे? एन्युटी। क्वेश्चन सब सेम है, क्वेश्चन सब सेम है, बट मैं इधर बोल रहा हूं कैलकुलेट। ठीक है, क्वेश्चन सब सेम है। अच्छा, नहीं तो मैं मिटा देता हूं, अलग से करा वही ठीक है। चलो ठीक है, ये तो आपने कॉपी कर लिया ना, मैं मिटा देता हूं। ओके।